सुबिन अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ओके तियान, चलो चलते हैं। फिर वो घर में चले जाते हैं तियान के। तियान, इसका तो गेट खुल ही नहीं रहा है। शायद लूना काम पर गई होंगी। रुको, मेरे पास एक और चाबी है, तुम वो लगा लो। फिर वो चाबी देने ही वाला था, पर वो देखता है उसके पास चाबी ही नहीं है। मेरी चाबी कहाँ चली गई? क्या हुआ तियान, तुमने अपनी चाबी खो दी क्या? हाँ शायद, रुको, इमरजेंसी के लिए एक और चाबी रखी हुई है घर पर। फिर तियान उसको चाबी दे देता है जो कि गमले के नीचे थी। तियान, तुम डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा अच्छा शेफ हूँ और तुम्हें अपने हाथों का खाना खिलाऊं। फिर वो उसे खाना दे देता है, मतलब बना के दे देता है, और फिर हमें खाना खाने के बाद दिखाया जाता है। ओके सुबिन, मैं अब सोने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो तुम इधर रुक सकते हो। नहीं तियान, तुम्हें पता है ना कि मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाना होगा। तुम ध्यान रखना अपना, ओके, और कुंडी लगा लो। ओके। फिर सुबिन चला जाता है और तियान अपने कमरे में होता है। पोंगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पोंगे ने आज तक मेरी जितनी भी बेइज्जती की है, ये सबसे ज्यादा थी। सब मेरे ऊपर हंस रहे थे कि मैं अपने दिल को नहीं समझा पाता कि वो मुझसे बहुत अलग है। मैं उसके जैसा नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी। लेकिन कुछ भी हो, मैं उससे प्यार करना बंद नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं। पेटीएम गिर जाता है, फिर वो थोड़ी देर बाद उठ जाता है। पोंगी, अब मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आऊंगा। तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं? फ्लैट में कुछ ज्यादा ही देर सो गई। कल मैंने बहुत सारा काम करा था ना, इसी मारे। चलो मैं तियान को चेक कर आती हूँ। वैसे तो मुझे लगता है कि कॉलेज चला गया होगा तियान। फिर वो तियान के पास जाती है और वो देखती है कि तियान तो अभी तक सो रहा है। तियान, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गए? मुझे तो लगा तुम चले गए होंगे। फिर वो तियान को टच करती है और उसे देखती है कि उसे बुखार चढ़ रहा है। हाँ तियान, तुम्हें बुखार कैसे हो गया? नहीं दोनों, मैं ठीक हूँ, मुझे कॉलेज जाना होगा। तुम पागल हो रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब है, चुपचाप घर में रहो। मैं तुम्हारे लिए अभी खाना बना देती हूँ। ओहो, तियान तो अभी तक नहीं आया। मैं क्या करूँ? हाँ, मेरे पास तो फोन भी है ना, मैं उसे कॉल कर देता हूँ। फिर सुबिन तियान को कॉल कर देता है और उसकी कॉल उसकी बहन उठाती है। हेलो तियान, तू कॉलेज नहीं आया? सर आने वाले हैं। मैं उसकी बहन बोल रही हूँ, उसकी तबीयत खराब है तो वो नहीं आ पाएगा आज। क्या? तियान की तबीयत खराब है? लेकिन कैसे? सुबिन ने अभी क्या बोला? तियान की तबीयत खराब है? क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था क्या? अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं उसका ध्यान रखूंगी और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं कॉलेज के बाद तियान से मिलने आऊंगा, उसे नोट्स भी दे दूंगा। आ जाना। तियान वैसे भी आज सैड लग रहा है, क्या पता तुम्हारे आने से वो खुश हो जाए। इसके बाद हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है कि 3 दिन बाद जाता है तियान कॉलेज। ओके लूना, मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ। तियान अपना ध्यान रखना और पानी से मत खेलना, ठीक है? फिर तियान कॉलेज पहुंच जाता है और उसे सुबिन मिलता है। तियान, तुम्हें कॉलेज में देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सुन ले, तू बोंगे के पास नहीं जाएगा अब, ठीक है? तुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क पसंद है ना, मैं तेरे लिए अभी लेकर आता हूँ। थैंक्स ब्रो। सुबिन कुछ लेने के लिए चला जाता है और तियान क्लास में बैठ जाता है। सही है, बोंगे अभी तक इधर नहीं आया। तियान, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं तुमसे कब से बोल रहा हूँ। बोंगे, ये मेरी सीट है और ठीक है, मैं इधर से जा रहा हूँ। मेरी पूरी बात सुना करो। मुझे पता है ये पहले तुम्हारी सीट थी, लेकिन सर ने एक साथ कर दी है हमारी सीट, तो अब साइड में हो जाओ। क्या? इसका मतलब मुझे बोंगे के साथ बैठना हो? बोंगे, तू फिर आ गया मेरी तियान को परेशान करने? क्या? मेरा तियान? कुछ भी। मैं उसे कोई परेशान नहीं करने आया था, मैं बस उसे ये बताने आया था कि सर ने हमारी सीट एक साथ कर दी है। ये बकवास बंद कर, मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सर ने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। बात तो सही है। तुझे कल किसी ने बताया नहीं जब तू लाइब्रेरी गया तो सर ने सीट चेंज कर दी थी? अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो लीजा से पूछ ले। है ना लीजा, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बोंगी बिल्कुल सही बोल रहा है, और सुबिन की सीट मेरे साथ कर दी है सर ने। हैं? तू जैसे चिमकांडी के साथ तो बोंगी बैठेगा, मैं कभी नहीं बैठ सकता। और सुन ले बोंगी, मैं तियान के साथ बैठूंगा, तुझे बिल्कुल भी बैठने नहीं दूंगा मैं तियान के साथ। और हाँ, मुझे पता है कि तूने ही तियान के ऊपर पानी डाला था, चाहे तियान ने मुझे बताया नहीं, मुझे पता चल गया है कि तूने ही उसके ऊपर डाला था। किसी की हिम्मत नहीं है इतनी। अच्छा हुआ तुझे पता चल गया है, और वैसे भी तू मेरे कुछ उखाड़ थोड़ी सकता है जो मैं तुझसे डरूंगा। और ये फालतू की बातें बंद कर दे कि मैं तियान के साथ बैठूंगा, और सर ने जो बोला है वही होगा, मैं तियान के साथ बैठूंगा। बैठ के दिखा। सुबिन शांत हो जा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तियान बोल देता है जैसे सर ने बोला वैसे ही होगा। सुबिन बैठ जाए अपनी सीट पर, वो बैठ जाता है। जलवा है हमारा। गुड मॉर्निंग क्लास। स्टूडेंट
चलो हम आज। तियोन, तुम ठीक हो गए बेटा? यस सर। थोड़ी देर बाद लंच टाइम हो जाता है। अच्छा हुआ तियोन तू मेरे पास बैठा है, किसी और के पास नहीं बैठा। तियोन, तू कहाँ जा रहा है? सुबिन, मैं बोंगियो को लंच। चुपचाप बैठ जा, अगर तू चाहता है मैं तेरा दोस्त बना रहूं। ओके। ओहो तियोन, तू सैड क्यों हो रहा है? देख मेरा एक न्यू फ्रेंड है, तू उसको दे सकता है अगर तुझे लंच देना है तो किसी को। हेलो जी, आपका नाम ही ना तियोन है ना? मुझे सुबिन ने बताया तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, ला मुझे भी टेस्ट करवा दो। क्या तुम खाना चाहते हो? अरे हाँ, बरसों से तेरा ही वेट तो कर रहा था, अगर तू जब लंच लेकर आएगा मैं तेरा खाना खाऊं। लाओ दिखाओ ना। तियोन तू ये वाली बात मानेगा नहीं, लेकिन जब मैंने हुनिकाई को ये वाली बात बताई कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो तो वो तो तेरा फैन ही हो गया। ये लो देखो। हे रब्बा, मजावा, ये तो मेरे लिए ही बना है। तियोना, मैं इसे खा सकता हूँ ना? तुम जितना खाना चाहते हो तुम उतना खा सकते हो। बोंगी यार, वैसे तो ये स्की का क्या करेगा मुझे ये पता। क्या पता ये किसी की नरक की चाबी हो। ये बकवास करना बंद कर दे, मुझे इस चाबी में कुछ अलग लग रहा है, इसीलिए मैंने इसको अपने पास रख रखी है, वरना तो मैं अभी तक फेंक देता इसे। ओके, वैसे ये लीजा कहाँ मर रही है? दिख नहीं रही आजकल। इसके बारे में मुझे क्या पता होगा, मैं थोड़ी उसके पास। तियोन प्लीज ये ले लो ना। हाय तियोन, मेरा नाम है लेशन हो। देखो तियोन, ये लंच ना मैं अपनी मम्मी के हाथों से बनवा के लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला आज तुम आ रही हो स्कूल, और ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी खराब थी ना। क्या? ओह माय गॉड, मेरे बच्चे के लिए कोई लंच लाया। हमेशा मेरे बच्चे ही सबके लिए लाता था। मैं तो बहुत खुश हूँ, आज तो दिल गार्डन गार्डन लग रहा है। ओह सुबेन, नौटंकी मत करो, लेशन हो क्या समझेगा फिर। लेकिन ये तो बिल्कुल वैसा ही है। बोंगियो, देखो मैं ये तुम्हारे लिए स्पेशल लाया हूँ, अपने हाथों से बना के, ये तो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। आखिर कितनी बार बोलूं तियोन, मुझे तुम्हें लंच देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक लंच है, मेरे पास पैसे भी है, मैं खरीद सकता हूँ, मुझे तुम्हारा सड़ा हुआ खाना नहीं चाहिए। तियोन, तियोन तुम किस ख्याल में सो गए हो? हाँ, तुम्हारे लिए लीशन हो खाना लाया। हाँ, कुछ नहीं। थैंक यू लीशन हो, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम मेरे लिए लंच लाए। इट्स ओके तियोन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुमने मेरा लंच लिया। और इन दोनों को बातें करते हुए हमारे बोंगी और शुगा भी देख रहा होता है, और जो बोंगी के पास चाबी है वो तियोन की ही चाबी है। वाह बेटे, तेरे लिए तियोन लंच लाता था, आज उसके लिए कोई और ला रहा है। ये बात सुन के बोंगे से देखा ही नहीं जाता है कि तियोन को कोई लंच दे रहा है, ऊपर से तियोन उसके लिए लंच लाया नहीं था, उसके लिए कोई और ला रहा है, जिसके कारण बोंगी चला जाता है। लीशन हो तो मेरे क्या बात है, लीशन हो तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है आजकल। ये फिर आ गया। लीशन हो तुम क्या कर रहे हो? जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो हो गया? बोंगी, वाह, क्या मैंने तुझे बोला कि तू मेरा नाम ले सकता है, जो तू मेरा नाम ले रहा है? सॉरी। वैसे क्या बकवास दे रहा है तू ये तियोन को? वैसे हमारे लिए तो कुछ नहीं लाता, तू तियोन को क्यों दे रहा है? ला, मुझे भी तो दिखा। फिर बोंगी इतना बोलता ही है कि वो उससे टिफिन लेकर बहुत जोर से फेंक देता है। क्या मेरा लंच? ओहो, वो तो मुझसे गिर। बोंगी, तुमने मेरा लंच फेंक दिया। लीशन हो मेरे लिए लाया था ना कि तुम्हारे लिए, तुम्हें बस यही करना आता है, लोगों का लंच फेंकना आता है बस। तुम तो बस क्लास में ही ठीक लगते हो, बाकी तो तुम पागल की तरह हरकतें करते हो, जो कि सबका लंच फेंकता है। तियोन चिल्लाओ मत, मुझे भी चिल्लाना आता है, मैं भी चिल्ला सकता हूँ तुम्हारे आगे। तियोन, तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम अपनी औकात से ज्यादा बाहर जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ अपनी औकात से बाहर, पर मुझे अपनी औकात से बाहर निकलने के लिए मजबूर किसने करा? और बोंगी, तुम्हें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मेरी लिमिट कितनी है और कितनी नहीं। तियोन तुम लड़ो मत, तुम्हें मेरे लिए लड़ने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कैंटीन से खाना खिला दूंगा, छोड़ो। हाँ, शायद तुम सही बोल रहे हो, चलो चलते हैं हम। तियोन तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे, चलो यहाँ से। मैं तुम्हारी हाथ की कोई कठपुतली नहीं है जो तुम्हारी हर एक बात सुनूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो पहली बार तियोन बोंगी से लड़ता है तो बोंगी का दिमाग खराब हो जाता है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी, फिर तियोन वहाँ से चला जाता है। क्या इसका मतलब उसने मुझे छोड़ा उस लीशिनो के लिए? अब तियोन तुम देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो चीज मैं नहीं करना चाहता हूँ वही चीज तुम जानबूझकर मुझसे करवाती हो। अब तियोन तुम बस इंतजार करो। बोंगी तो सही बोल रहा है, तियोन अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बाहर जा रहा है। हाँ, तू चाहे तो मैं तियोन को अभी तेरे पास ला सकता हूँ और इस लीशिनो को भी ला सकता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तियोन को कोई टच नहीं करेगा।
उसे परेशान करने का, उसे रुलाने का, उसे टच करने का हक बस मेरा है। और अगर तुम उसके पास गए तो देख लेना। तुम्हें तो मैं बताता हूँ टियोन कि बोंग्यू क्या चीज है। फिर सुबिन जा रहा होता है तो वो निक्की और रीजुन को सुना के चला जाता है। लल्लू। टियोन, मैं तुम्हें कह रहा हूँ प्लीज मेरे साथ चल लो। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें छोड़कर। मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो, पर मुझे कुछ भी नहीं होगा सच में। वैसे भी हमारी क्लासरूम ही तो है। हाँ टियोन, मुझे पता है कि क्लासरूम है, फिर भी तुम मुझे तुम हो। मैंने तुम्हें कहा ना मैं सब संभाल लूंगा यहाँ पर, तुम जा सकते हो। फिर लीशन उसकी बातें मान लेता है और वो चला जाता है। लीशन कितना ज्यादा प्यारा है। टियोन इतना सोच ही रहा होता है कि उसके पास कोई आता है और उसे कोई किडनैप कर लेता है। चलो मेरा काम हो ही गया, अब मेरी लोना इंतजार कर रही हो। एक मिनट। फिर जो उसे किडनैप करता है वो उसे अपने घर पर ले आता है। टियोन, तुम मुझे मजबूर कर देते हो ये सब करने के लिए। मैं तुम्हारे साथ कभी भी ये सब नहीं करना चाह रहा था, पर तुम्हें ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लीशिनो का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, लीशिनो की बात नहीं माननी चाहिए थी, लीशिनो का खाना नहीं लेना चाहिए था। लीशिनो को तो मैं बताता हूँ। उसे छोड़ो, मैं तुम्हें बताऊंगा ना अभी। तुम बस उठ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद टियोन उठ जाता है। ओह टियोन, तुम उठ गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे उठने का ही वेट कर रहा था। ओहो, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? लो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, रुको। बल्कि बोंगी उसकी हेल्प नहीं करता, वो उसके मुंह से टेप हटा देता है और सीधा उसे बाथटब में ले जाता है और उसे डुबो देता है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहा? मुझे सांस नहीं आ रही है। फिर बोंगी ये वाली बात सुनता है कि टियोन को सांस नहीं आ रही है तो वो उसको बाहर ले लेता है। तो अगर तुम मुझे मारना चाहते थे एकदम से क्यों नहीं मार देते मुझे? क्यों? आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो कि तुम मेरी जिंदगी नरक करने में पड़? क्यों? क्यों? टियोन! तो बोंगी उसी वाले चिल्लाता है क्योंकि टियोन रोते रोते बेहोश हो गया था। फिर वो उसे अपने कमरे में ले आता। उसके बाद बोंगी उसे अपने कमरे में ले आता है और उसे अपने बेड पर लेटा देता है। सोए टियोन, तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए, पर तुम उस लीशनो के साथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। पता नहीं क्यों आज मैंने उसको तुम्हारे साथ देखकर मुझे इतनी जलन की हुई और मैंने ये सब कर दिया। सॉरी टियोन। फिर बोंगी उसके पास ही लेट जाता है और टियोन को बहुत अच्छी तरह से कवर कर देता है कि उसे बुखार न चढ़े। टियोन, अब मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, लेकिन उस लीशनो को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये पार्ट थोड़ा सा लेट हो गया था तो आई एम सो